प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सामरी स्त्री को क्या चाहिए था और जो भी चाहिए था वो कहाँ पर ढूंढ रही थी, उसकी ज़रूरत क्या थी और ज़रूरत कहाँ से पूरी होने वाली थी और ज़रूरत के लिए वो कहाँ पर जा रही थी, ये एक भेद जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख। यूहन्ना 4:27-30। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा है। फिर भी किसी ने पूछा तू क्या चाहता है, क्या किसी के लिए उससे बात करता है। तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो घड़ा छोड़कर नगर से निकल कर उसके पास अपने आने लगे। हाँ, बस देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते आज भी करेंगे। हमने यूहन्ना 4 और 27 से 30 तक पढ़ा। यहाँ पर एक घटना है जिसमें एक स्त्री है और स्त्री जवान है और खूबसूरत भी है और उसको बाइबल में सामरी स्त्री के नाम से जाना जाता है। तो उसकी घटना हमने कई बार सुनी है, कई बार हमने उसको पढ़ा है, कई बार उसके ऊपर मैसेज भी सुना है। तो ये स्त्री उस ज़माने में जो तकरीबन आज से 2000 साल पहले की बात है, उस वक्त ये स्त्री ने 5 शादी की थी बारी बारी से। एक के साथ शादी की और फिर वो सही नहीं लगा तो दूसरे उसको छोड़ दिया, दूसरे के साथ शादी, उसको छोड़ दिया, तीसरे के साथ शादी। ऐसे करते करते 5 के साथ शादी की, 5 के साथ भी तलाक ले लिया। फिर 6वें के साथ रहने लगी, लेकिन उससे शादी नहीं की। क्यों शादी नहीं की कि शादी करूँगी फिर मुझे तलाक लेना पड़ेगा, ये सब कार्रवाई कौन करेगा। नहीं पसंद आया तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तलाक तो नहीं लेना पड़ेगा। तो ये स्त्री उस ज़माने में ऐसा काम करती थी। अभी ये जो स्त्री थी वो सही में बुरी नहीं थी, ये स्त्री सही में बहुत अच्छी थी। वो बाइबल पढ़ती थी, वो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर की भक्ति भी करती थी और बाइबल से उसको काफ़ी जानकारी थी, काफ़ी ज्ञान था उसके पास। लेकिन उसके जीवन में जो शांति आनी चाहिए वो शांति उसके जीवन में नहीं थी। वो शांति के लिए बहुत प्रयत्न करती थी। अभी हो सकता है उसकी पहली शादी हो गई तो उसने सोचा होगा मेरा ऐसा पति होगा, वैसा होगा और मेरे साथ ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। लेकिन उसकी जो भी इच्छाएं थी ऐसा वो पति नहीं निकला। हो सकता है पति उसको मारता हो सकता है उसको सही से ना रखता हो सकता है कमाई ना करता हो, जो भी है। लेकिन कुछ तो ऐसी बात थी जिसके कारण वो स्त्री उस पति के साथ नहीं रह पाई, तो उसको तलाक दे दिया। मतलब उसको ये परवाह नहीं थी कि कोई मेरे लिए क्या बात करेगा और मैं तो तलाकशुदा हो जाऊंगी, उसके बाद मेरा हाथ कौन पकड़ेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, वो सब नहीं सोच रही। बस वो बिंदास से मिल जाएगा दूसरा, बस छोड़ो इसको, उसे बिंदास से छोड़ दे। अभी देखने वाली बात है कि आज से 2000 साल पहले की बात और उस ज़माने में लोग कैसे होने चाहिए। आज तो मॉडर्न लोग हैं, लेकिन वो तो ये तो पुरानी बात है। तो अभी उसको दूसरा पति मिल गया, अभी दूसरा पति मिल गया, लेकिन उसके साथ भी उसकी तो नहीं बनी, तो उसने उसको भी छोड़ दिया, उसको भी बिंदास से छोड़ दिया। अभी तीसरा भी मिल गया, इसका मतलब क्या है कि ये औरत दिखने में खूबसूरत होगी और लोग उसको देखकर ही उसके ऊपर खुश हो जाते होंगे कि यार ये अच्छी दिखने वाली, अगर मेरी पत्नी हो जाए तो अच्छा है। तो इससे कारण उसको तीसरा भी मिल गया, चौथा भी मिलता है, 5वां भी मिलता है। इसका मतलब सही में वो देखने में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, तभी उसको बारी बारी से पति मिलते हैं। लेकिन एक बात है कि चलो पहला पति हम मान सकते हैं बुरा है, दूसरा भी ऐसा, तीसरा भी ऐसा, चौथा भी ऐसा, 5वां भी ऐसा। उसको जो चाहे वो तो मिल ही नहीं रहा है, वो किसी से भी संतुष्ट नहीं है, वो बार बार उसको छोड़े जा रहे। अभी क्या हुआ, एक बार वो पानी भरने के लिए गई दोपहर में। अभी उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि घर घर पानी आता था, बस कुएं पर जाओ, कुएं पर जाकर पानी भरो। तो कुआं क्या है, थोड़ा बाहर की साइड रहता था।
तो ये भी बाहर की साइड पानी भरने के लिए गई, लेकिन दोपहर में गई। अभी आप लोग भी औरत हो तो आपको मालूम है कि कपड़े बर्तन सभी लोग ज़्यादातर सुबह सुबह काम अपना निपटा लेते, फिर शाम को करते। वो तो घर में पानी आता है बाद में भी, तो जब बाहर पानी आता है धूप में कौन जाएगा पानी भरने के लिए, कौन मजदूरी करेगा। तो औरतें ज़्यादातर सुबह जाती है और शाम को जाती है, लेकिन ये दोपहर में जाती है। ये क्यों दोपहर में जाती है, उसको मालूम है कि सुबह जाऊँगी तो काफ़ी स्त्रियाँ मुझे मिलेगी, शाम को जाऊँगी तब भी मुझे काफ़ी स्त्रियाँ मिलेगी। अभी स्त्री तो देखकर बातें करें, देख वो आई 5-5 पति वाली आई, छठवे के साथ ऐसे रहती है, वो आई उसकी गलत बातें करते हो, उसको ताना मारते हो, कुछ भी हो, क्योंकि ऐसी की समाज में इज्जत नहीं होती। तो ये कारण से वो दोपहर में जाती। अभी उस दिन क्या हुआ था कि प्रभु से भी वहाँ से गुजर रहे थे, तो प्रभु से को मालूम था कि आज ये स्त्री यहाँ पर आने वाली और अभी आने वाली पानी भरने के लिए। तो प्रभु से बैठ गए और अपने चेलों को क्या बोला, आप लोग मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं थक गया, मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो खाना लेने के 2 लोगों को भेजना था, 12 को भेज दिया, कोई भी साथ में नहीं रखा। क्यों, प्रभु को मालूम था अभी यहाँ एक स्त्री आने वाली, वो भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, वो खूबसूरत है और मुझे उसके साथ बातें करनी है और मुझे उसके साथ खास बातें करनी है। और चेले होंगे तो हो सकता है कुछ सोचे सभी को भगा दो, तो सभी को खाना लेने के लिए भेज दिया। अभी वो स्त्री आई, अभी प्रभु से बात तो शुरू करनी है। प्रभु से बात कहाँ शुरू की, ये स्त्री मुझे पानी पिलाना। तो उसे प्रभु को देखा, बोले तो यहूदी है और मैं सामरी हूँ, मेरे से क्यों पानी मांगता है। क्योंकि इन दोनों के बीच में अनबन थी, इन दोनों के बीच में अनबन थी, मानते नहीं थे एक दूसरे का संबंध नहीं रखते थे। तो बोलते हैं तू मेरे साथ क्यों मेरे पास क्यों पानी मांगता है। तो तुरंत फिर प्रभु सु अपनी आत्मा की बातों में आ गए। प्रभु सु ने बोला, देख अगर तू मुझे जानती, तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। अभी देखो प्रभु ने पहली बार तो संसार की बात है कि मुझे प्यास लगे मुझे पानी दे, लेकिन दूसरे ही पल फिर वो आत्मा की बातों में आ गए, क्योंकि उनका काम तो वही था, आत्मा की बात, मैं तुझे जीवन जल देता। अभी वो स्त्री को ये नहीं समझ में आता कि प्रभु जीवन जल की बात कर रहे हैं, ऐसा पानी जो जिंदा पानी कैसे दे सकता है, पानी में जीवन कैसे हो सकता है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। उसको ये पूछना चाहिए जिंदा पानी, जीवित पानी वो क्या होता है, उसको ऐसा होना चाहिए था। लेकिन वो क्या बोलते, तेरे पास कहाँ कुछ है, ना तेरे पास बाल्टी है, ना तेरे पास रस्सी है, तू कुएं में से कैसे पानी निकालेगा, तू कैसे पानी मुझे देगा। तो प्रभु बोलते हैं कि ये कुआं जो है उसका पानी जो भी पिएगा ना उसको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मेरे पास से जो पानी पिएगा ना उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी। और बोलो उसके पेट में से वो पानी नदी बनकर बहने लग जाएगा। तो ये स्त्री और हैरान हो गई, लेकिन अभी भी वो संसार की बातें करें। बोले प्रभु अगर ऐसा है, तू याकूब से भी बड़ा है, तू ऐसा पानी दे सकता है कि उसको पीने के बाद प्यास नहीं लग सकती और हमारे पेट से नदी नहीं बनकर वो बहने लगेगा, तो पहले तो यही कि पेट में से नदी कैसे निकलेगी, ये पता चलना चाहिए कि ऐसी बातें तो हो नहीं सकती। तो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख रही, यार ये अच्छी बात है, अगर मेरे पेट में से नदी निकले तो फिर तो कुएं पर आने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे तो घर में ही पानी मिल जाएगा। वो अपना फ़ायदा ढूंढ रही, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सी बातें करा। उसको सही में सवाल ये होना चाहिए कि प्रभु पेट में से नदी कैसे निकल सकती, और निकलेगी तो मैं कहाँ रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कपड़े कैसे पहनूँगी, कैसे होगा, वो सब दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ही चल रहा है कुछ और है। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब बीड़ी पी रहे थे, मुझे मालूम था ये बीड़ी पीते, मैं उनके घर कभी भी ऐसे ही संगति करने के लिए जाता था। तो एक बार मैं जैसे ही वहाँ पर जा रहा था, उनके हाथ में बीड़ी थी, तो जैसे ही मुझसे देखा उन्होंने फेंक दी। मुझे नहीं मालूम था कि उनके हाथ में बीड़ी थी। अभी उनके घर में पोस्टर लगा हुआ था, उसके ऊपर बिल्डिंग थी, फ़ोटो में बिल्डिंग थी, वो फ़ोटो निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया था। तो मैंने वहीं पर बाइक खड़ी कर दी और मैंने सवाल किया बिल्डिंग किसने फेंक दी, मैंने मजाक किया बिल्डिंग किसने फेंकी। अभी उनके दिल में बीड़ी थी कि उनको स्टैंडी बाय दिख तो नहीं गए, तो बोलते आप आए तो मैंने फेंक दी, वो बीड़ी समझे। मेरे से ये भी मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी पत्नी समझ गई कि स्टैंडी बाय ने क्या बोला और उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो स्टैंडी बाय आपने क्या सवाल किया, मैंने बोला बिल्डिंग के बारे में, बोला बिल्डिंग कैसे फेंकी, बोला इन्होंने वो उत्तर नहीं दिया आपको। मैंने बोला फिर, बोला उनके हाथ में बीड़ी थी, आपको देख कर फेंक दी। तो दिमाग में जो होता है ना वही उनको सुनाई देता है। अभी जो स्त्री है वो तो अपना फ़ायदा देख रही, मेरे पेट में से नदी निकलेगी, मुझे फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो बोलते प्रभु मुझे वो पानी दो ना, मुझे पानी दो, मुझे यहाँ तक भरने के लिए ना आना पड़े। लेकिन सोच नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई आत्मा की बात है, कोई संसार की बात है नहीं, वो समझ नहीं रही।
तो प्रभु ने बोला ठीक है मैं देता हूँ पानी। अभी प्रभु जो पानी देने की बात कर रहा था वो पवित्र आत्मा की बात थी। तो बोले मैं तो दूंगा तुझे, लेकिन एक काम कर, तू अपने पति को बुला कर लेकर रख। अभी प्रभु उसने पूरी चोट कर दी उसको, क्योंकि 5 को छोड़ चुकी थी, 6वें के साथ ऐसे रह रही थी। था तो वो भी पति, लेकिन पेपर पर नहीं, हाँ उसका कोई सबूत नहीं था। अगर वो उसका पति कहीं जाकर बोले मैंने इसके साथ शादी की, तो शादी का कोई सबूत नहीं है। तो इसलिए ये बोलती है कि मेरा तो पति नहीं है। देखने जाओ तो सही बोल रही है, देखने जाओ तो झूठ है, क्योंकि उसको पूरा बताना चाहिए कि 5 थे, 5 को मैंने बारी बारी से छोड़ दिया, अभी 6वें के साथ रहती हूँ, लेकिन शादी नहीं की भाई, लेकिन रिश्ता तो वही है। तो प्रभु ने बोला तू सच बोल रही है, बोला क्योंकि 5 तो थे तूने छोड़ दिए और 6वें के साथ तू ऐसे रह रही। जब ये बात बताई ना तब स्त्री की आंखें खुली। अब वो भी पानी भूल गई कि मैं यहाँ पर पानी भरने के लिए, वो भूल गई मैं कौन हूँ कैसी हूँ, लेकिन प्रभु की ओर देखने लगी। यार तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम होता है। अब ये भी आत्मा की बातें करने लगी, ये भी बाइबल की बातें करने लगी। तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम पड़ता है, क्योंकि भविष्यवक्ता में ये शक्ति होती है कि हमारी अंदर की बातें बता दे। तो इसका मतलब इसने बाइबल पढ़ा होगा, भविष्यवक्ता के बारे में जानती होगी, भविष्यवक्ता कैसी बातें करते वो भी जानती थी। तभी तो इसने सवाल किया ना कि प्रभु तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम पड़ता है, क्योंकि वो सारी बातें बता देता है। तो प्रभु ने उसको बोला कि अब तूने मुझसे पहचाना। तो बोलती है कि देख हमारे जो सामरिया के लोग हैं वो तो बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर भक्ति करनी चाहिए, वहाँ पर हमें आराधना करनी चाहिए। तेरे लोग बोलते हैं कि यरूशलेम आना चाहिए। तो बोले प्रभु सच्चाई क्या है? बोले वो सब बातें छोड़, सच्चाई और आत्मा से जो भक्ति करते आराधना करते हैं ना वो तो कहीं पर भी बैठकर करते बस, लेकिन परमेश्वर को इतना चाहिए आत्मा से और सच्चाई से आराधना होनी चाहिए। वो आप कहीं पर भी करो चलेगा। फिर उस स्त्री ने बताया कि मैंने सुना है कि मसीह आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु की बातें सुनकर उसको लगा है कि कहीं ये तो मसीह नहीं है। तो उसने ये भी सुना था। तो ये कहाँ से सुना है? इसका मतलब बाइबल उसने अच्छे से पढ़ा है। अगर उससे सुना है तो वो संगति में भी जाती रही है। देखो एक स्त्री ऐसी है जो बाइबल पढ़ती है, जो संगति में जाती है, बाइबल का सारा ज्ञान उसको है, लेकिन उसका चरित्र सही नहीं है, उसका चाल चलन सही नहीं। क्यों सही नहीं? उसको चलाने वाला कोई है नहीं। अभी स्त्री ऐसे ही बस उसको कुछ चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको आनंद चाहिए, और उसके कारण वो बार बार पति बदलती रहती, लेकिन कहीं पर भी उसको शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा। फिर प्रभु ने बताया, जब उससे बोला कि मुझे ऐसा मालूम है कि मसीह आने वाला है, तब प्रभु से बोला तू जो मसीह की बात करती है ना वो मैं ही हूँ। जब उसको ये पता चला कि यही मसीह है, वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, गड़ा वहीं पर फेंक कर भागी। फिर प्रभु से बात नहीं की। तभी प्रभु के चेले आए, वो तो घड़ा फेंक कर भागी और शहर में गई। दोपहर का वक्त तक वो पानी भरने के लिए आई थी, पानी उसकी ज़रूरत थी, पानी को भी छोड़ दिया, यहाँ तक घड़ा को भी छोड़ दिया। और मालूम है अपने घर नहीं गई, लोगों के घर गई। अभी दोपहर का वक्त था, लोग सो रहे होंगे, आराम करते होंगे, तभी दरवाज़ा खटका, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अभी स्त्री ऐसी थी कि इसके साथ कोई बातें नहीं करता था, करता होगा तो ताना मारता होगा, इसको सही निगाह से नहीं देखते, तो पापी स्त्री है, ऐसी है, व्यभिचारी ने, मालूम नहीं कैसे कैसे लोग सोचते होंगे। लेकिन जानबूझकर लोगों के दरवाजे खटका रहे, लोग खोल रहे, क्या है? अरे ये मैं याकूब के कुएं के पास गई थी, वहाँ पर एक इंसान मुझे मिला, मैंने जितने भी पाप किए वो सारे उसने मुझे बता दी। अभी देखो ये तो अपने पाप खुद खोल रही है, अभी तक छुप रही थी, अभी सामने से बोल मैंने जितने पाप किए वो उससे बता दिए, और मुझे लगता है वो मसीह है। बोला आप भी आकर देखो ना, वो मसीह तो नहीं। एक के घर में गई, एक के घर में गई, अपने घर नहीं गए, सभी के घर के दरवाजे खड़का दिए, सभी को बोला। और देखो उसकी बातें सुनकर ये पूरा चैप्टर पढ़ना मेरे जाने के बाद। फिर क्या हुआ, सारे लोग निकल कर आए यीशु मसीह के पास। अभी देखो सारे निकल कर आए, वो बात तो सही है, लेकिन सारे निकल कर क्यों आए? क्योंकि स्त्री के ऊपर विश्वास किया होगा तभी आए ना। क्या ये स्त्री विश्वास करने के योग्य थी? उसका चाल चलन ऐसा था कि कोई इसके ऊपर विश्वास करे। लेकिन वो जब गई होगी ना और जब वापस मुड़ी, ये दोनों में बहुत अंतर है। जो स्त्री गई थी ना वो वापस नहीं आई, जो गई थी वो तो वहीं पर बदल गई प्रभु यीशु से मिलकर, और अभी जो आ रही है वो सुधर कर एक अच्छी स्त्री बनकर आई। तो अभी उसने कहा किसी को बताया मैं सुधर चुकी हूँ, कि मुझे मसीह मिल गए, कि मैं अभी ऐसा पाप नहीं करने वाली, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। उसने कहा किसी को बोला, लोगों को कैसे पता चल गया? क्योंकि निगाहों से पता चल जाता है, इसकी निगाह अभी सही हो गई। पहले जिस तरह से दिखती थी ना इस तरह से अब नहीं दिखती।
अभी सही में इसकी निगाह में कुछ फ़र्क है, इसके चेहरे पर कुछ रौनक है, चलो इसकी बात के ऊपर विश्वास करते हैं। गए वो लोग, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह आप यहीं पर रुक जाओ। और भीड़ इतनी थी, यीशु मसीह वहीं पर बाहर ही 2 दिन रुक गए, वो भी सारे वहीं पर रुक गए 2 दिन। 2 दिन के बाद सारे स्त्री के पास आए और स्त्री को क्या बोला रहे, देख तूने हमको बोला, हमने विश्वास किया और हम भाग कर यहाँ आए, लेकिन अब तेरी बात से नहीं, अब हमने भी जान लिया यही मसीह है। जब मसीह इस स्त्री को मिले, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। अभी से ये नहीं सोचा कि मुझे और शादी करनी है, अभी से ये नहीं सोचा कि मुझे वही जीवन जीना है। अभी इसने क्या सोचा, मसीह मिल गए, मेरी बात ख़त्म हो गई। अभी यहाँ पर जो समझने वाली बात है और आज परमेश्वर जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो बात ये है, स्त्री को चाहे थी शांति, इसको चाहे था आनंद। वो कहाँ ढूंढ रही थी, पति में, कि पति होगा तो मुझे शांति मिलेगी, पति होगा तो मुझे आनंद मिलेगा। पति से नहीं मिला तो पति बदल दिया, दूसरे पति से भी नहीं मिला, तीसरे से भी नहीं मिला, और 6 से नहीं मिला, किस से मिला, परमेश्वर से मिला। तो हमारा शांति, हमारा आनंद कहाँ पर है, परमेश्वर में। हम दूसरी जगह पर ढूंढते, हम क्या ढूंढते, मारुति राव चंगे हो जाए, अच्छे हो जाए तो शांति हो जाए, राहुल भाई सुधर जाए तो हमारे जीवन में शांति आ जाए। उसमें नहीं है शांति। शांति किस में मालूम, परमेश्वर में। परमेश्वर हमको मिल जाना चाहिए। परमेश्वर हमको मिल गए ना, परमेश्वर हमारे हो गए ना, तो फिर मारुति राव भी अच्छे हो जाएंगे, राहुल भी अच्छे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब परमेश्वर हमारा है। जब तक परमेश्वर हमारे नहीं है, हम परमेश्वर के लिए नहीं और परमेश्वर हमारे लिए नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे काम क्या करे। तो हम क्या है कि शांति के पीछे भागते, आनंद के पीछे भागते, और वो है कहाँ, वो परमेश्वर में। और परमेश्वर इधर, हम भागते इधर है। हमें कहाँ भागना है, परमेश्वर के पीछे। ये सारी बातों को छोड़ दो, इनको चंगाई मिले या ना मिले, ये टीम की बात है कर, किसी की बात कर, छोड़ो उनको। राहुल क्या बोलते, छोड़ो उनको। पति क्या, बच्चे क्या, छोड़ो उनको। प्रभु क्या बोलते उनकी सुनो। और प्रभु को बोलो, प्रभु आप मेरे अंदर आओ बस। प्रभु आएंगे तो प्रभु इनको फिर संभालेंगे। अभी समझ, नरेंद्र मोदी हमारे राजा है ना, वो एक सूट पहनते हैं ना, तो एक सूट का मालूम है 10-10, 15-15 लाख वो उनके एक सूट का खर्च रहता है। इतना महंगा रहता है। हम तो मेरे ख्याल से 10 साल में भी इतना नहीं खर्च करते उसके पीछे। और उनका एक ही जोड़ा 10-10 लाख रुपये, 15-15 लाख रुपये का होता है। अभी समझ लो उनको यहाँ पर आना है, वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, जो भी अभी यहाँ पर आना चाहते हैं, तो वो अगर यहाँ पर आएंगे तो वो अकेले थोड़ी आएंगे, उनके साथ बहुत सारे लोग होंगे। उनके आगे 10 गाड़ी, उनके पीछे 10 गाड़ी होंगी। अभी वो यहाँ पर आना चाहे तो आ ही नहीं सकते। यहाँ ऐसा कोई रास्ता ही नहीं कि 10-10 गाड़ियाँ यहाँ पर आए, है ना, आएंगे कहाँ से। लेकिन अगर वो प्यार करते आपसे और वो आपको मिलना ही चाहते, नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो मालूम है क्या करेंगे, किसी को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे देखो ये एरिया देख ले और मुझे वहाँ पर जाना है, किस तरफ जाना है करो। तो क्या करेंगे मालूम, ये सारा इलाका तोड़ देंगे, इनको कहीं और बसा देंगे, उनको भी अच्छा घर बना कर दे देंगे, ये जगह भी पूरी अच्छे बना देंगे, बड़ा रोड बना देंगे, फिर ये घर भी तोड़ देंगे, इसको भी बड़ा बना देंगे, फिर बोलते चलो अभी वहाँ पर चलो। अभी उनके साथ जितने भी लोग आएंगे, क्या बात है, बहुत बड़ा है घर, कौन है, अरे मेरे रिश्तेदार है, मेरा मित्र है यहाँ पर। क्यों, वो लोगों को बताना चाहते हैं मेरा मित्र है, मेरे रिश्तेदार, तो ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं, जब परमेश्वर हमारे पास आते हैं और कोई परमेश्वर को बोले कि ऐसे लोग तेरे, ऐसे बीमार लोग, ऐसे झगड़ालू लोग तेरे, तो इज्जत किसकी जाएगी, परमेश्वर की जाएगी। तो परमेश्वर ऐसा नहीं होने देंगे, वो हमसे प्यार करते आएंगे हमारे पास। लेकिन शांति और आनंद सिर्फ परमेश्वर के पास है, दूसरी जगह पर मत ढूंढो, परमेश्वर के पीछे ही भागो। अपना एक ही लक्ष्य बनाओ, मुझे परमेश्वर के पीछे जाना है बस। परमेश्वर आएंगे, ये सारा काम परमेश्वर को करना है। तो हमारी दौड़ कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के पीछे। हालेलुया।